Hello student, welcome back to our biology class। आज हम क्लास 7 बायोलॉजी का यूनिट 1 पढ़ेंगे जो कि है प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी और डेली लाइफ समझने के लिए भी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस चैप्टर जो है प्लांट और एनिमल टिश्यू, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारा बॉडी सिर्फ सेल से नहीं बल्कि टिश्यू से बना होता है? जानते हैं ना? यस, वेरी गुड। तो ये आप देख रहे हैं सेल है, टिश्यू है, ऑर्गेन, स्टेम, ऑर्गेनिज्म। जिस तरीके से ईंटें मिलकर दीवार बनाती है वैसे ही सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। यानी कि टिश्यू इज डिफाइंड एज इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल working together to perform a specific function. Understand? Means सेल क्या है? एक सिमिलर टाइप के जो सेल्स हैं, बहुत सारे जो सेल मिलकर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक ग्रुप बनाएंगे जिनको कि हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और ये टिश्यू मिलकर बनते हैं क्या? ऑर्गेन्स। और ये ऑर्गेन जो है कंबाइन होकर ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं और सब मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो टिश्यू है दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट कैसे ग्रो करता है, कोई बता सकते हैं? यस, न्यू सेल बनता है तो प्लांट ग्रो करता है। चलिए हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, मीन्स प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकेंड है परमानेंट टिश्यूज। Meristematic tissues are made up of actively dividing cell. Means ये जो सेल होते हैं किससे? ये सेल मिलकर टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो ये जो टिश्यू होते हैं ना, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Meristematic tissues are found at growing point in the plant, like tip of root, stem and branches. ये कहाँ होते हैं? ये रूट और स्टेम के टिप पर मिलते हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ये काफ़ी छोटे होते हैं। ये काफ़ी छोटे होते हैं। इनकी जो वाल होती है वो काफ़ी थिन होती है। इनका न्यूक्लियस जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और ये सेल वैक्यूल
नहीं होती है इनमें। एंड दीज सेल आर एक्टिवली डिवाइड टू ऐड न्यू सेल। तो न्यू सेल के फॉर्मेशन के लिए कौन सा जरूरी है मेरिस्टेमेटिक सेल टिश्यूज। आपने देखा होगा मूंग का सीड मीन्स स्प्राउट ऑफ सीड, इनके टिप पे ये जो टिप है ये क्या है, यही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि इनके ग्रोथ के लिए काफी जरूरी है। इसको याद कर सकते हैं आप लोग, मेरी स्टेम ग्रो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। मेरी स्टेम ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू, जिसको कि नॉन डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं। जब ग्रोथ हो जाता है तो सेल का काम फिक्स हो जाता है ना, क्योंकि अब ज़्यादा काम उसको नहीं करना है, तो परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करते हैं। They become specialized and remain same throughout the life। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि सेम थ्रू आउट द लाइफ कौन होता है, तो परमानेंट टिश्यू होता है। मीन्स इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ परमानेंट टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल इन विच ग्रोथ हैज either stopped completely or for the time being। And now permanent tissue can be divided into two main groups, simple permanent tissue and complex permanent tissue। okay, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन these are the two types, protective tissue and supportive tissue। protective tissues consist of thick wall, these are found on the surface of root, stem and leaf। क्या करता है ये, प्रोटेक्ट करता है। जिस तरीके से हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, तो कपड़ा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है उस सरफेस पे। ये एपिडर्मिस ऑफ लीव, जो पत्ते के ऊपरी सरफेस पे रहता है, उसको क्या कहते हैं, क्या होता है, ये वाटर प्रूफिंग का भी काम करता है। एंड नेक्स्ट होता है सपोर्टिंग टिश्यूज। सपोर्टिंग टिश्यू का काम है सपोर्ट करना। तो सपोर्टिंग टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेंचिमा, कोलेंचिमा, स्क्लेरेंचिमा। पैरेंचिमा is composed of large thin wall। ये लिविंग शेल होता है, इसका थीन वाल होता है, और ये क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, जैसे पोटैटो, लीफ एटसेट्रा एटसेट्रा।
ये क्या होते हैं? सॉफ्ट पार्ट। किसी भी प्लांट का सॉफ्ट पार्ट जो होता है वो पैरेंचिमा सेल होता है। एंड दीज आर हेल्पफुल फॉर स्टोरिंग द फूड आइटम्स। होता है ना पोटैटो में जो कि स्टार्च जो होता है वो स्टोर रहता है। नेक्स्ट है कोलिंचिमा। कोलिंचिमा इज मेड ऑफ living cell which are elongated and thick at corner or edge। ये भी लिविंग सेल होता है बट कॉर्नर पे थिक वाल होता है। जो कि क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये सपोर्टिंग का काम करता है। नेक्स्ट है स्क्रिलेंचिमा। इट इज द composed of long, narrow and thick wall cell। देख रहे हैं? thick wall cell। These are dead cell। जैसे हम लोग देखते हैं पेड़ जो होते हैं, पेड़ का ऊपरी जो सरफेस होता है, टॉप मोस्ट लेयर, वो क्या होता है? स्क्रेलेंचिमा। It is found in a stem and veins. The leaves mostly as fiber। ये सबसे थिक वाल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोकोनट का फाइबर होता है ना ऊपर, डेड सेल। इसको को याद करने का क्या ट्रिक है? PCS। पी से पैरेंचिमा, कोलेंचिमा, स्क्रिलेंचिमा मीन्स PCS। और तीनों का मतलब होगा स्टोर, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पे कंपैरिजन है। पैरेंचिमा, कोलिंचिमा, स्क्रेलिंचिमा। ये होता है थीन, सेकेंड वाले होते हैं क्या? थिक। और ये लास्ट वाले होते हैं वेरी थिक, लॉन्ग। लोकेशन कहाँ होता है पैरेंचिमा का? वो एवरी सॉफ्ट पार्ट में होते हैं इनसाइड। सेकेंड वाले जो होते हैं वो पेट्यूल्स, वेन, लीव्स, यंग स्टेम। एंड द थर्ड वाले जो होते हैं वो मैच्योर हो जाने पे होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट वाले का होता है स्टोर करना, सेकेंड का सपोर्ट करना एंड थर्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाना, है ना? ओके, नाउ मूव ऑन टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कि प्लांट टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो कंडक्टिंग टिश्यू भी उसको बोलते हैं हम लोग, जिसका काम है वाटर, मिनरल जो प्लांट में होते हैं उनको, उनका ट्रांसपोर्टिंग का काम वो करते हैं। उनके लिए वो रास्ता होते हैं, पैसेज। ये मोस्टली डेड सेल होते हैं। डेड सेल भी होते हैं और लिविंग सेल होते हैं। मीन्स इसमें दो तरह के होते हैं, एक हो जाइलम एंड सेकेंड है फोलोएम। तो जाइलम जो होता है वो क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ थिक वॉल डेड सेल। एंड फ्लोएम क्या होता है? लिविंग ट्यूबुलर सेल। ये आप डिफरेंस देखेंगे दोनों का।
जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्ब बाय द रूट टू अदर प्लांट, कंसिस्ट मेनली ऑफ डेड सेल, conduction is unidirectional only upward direction of the root, means xylem upward, means from root to top one. Phloem conduct food manufacture in the leaves to the other plant, और जब ये फूड बन जाता है लीफ में तो ये क्या होता है वहाँ से अदर पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है डाउनवर्ड साइड में। तो मेन एक क्या डिफरेंस है, जाइलम जाता है कहाँ, जड़ से लेकर ऊपर तक, फ्लोएम फॉल करता है डाउन नीचे की ओर। ओल्ड जाइलम फॉर्म्स द वुड एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जो ओल्ड हो जाता है, जो पुरानी जो हो जाते हैं जो सेल्स टिश्यूज, वो क्या फॉर्म करते हैं, वुड। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं एनिमल टिश्यू की ओर। चलिए एनिमल टिश्यू से पहले देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ पिक्चर के मीडियम से। यहाँ आप एक ट्री का एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। ये टीचर का ट्री का इनर बार्क है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेज दिस लाइन्स, एंड द इनर मोस्ट पार्ट इज द पिथ, एंड ये दोनों के बीच का जो जगह होता है वो कैम्बियम लेयर, और कैम्बियम लेयर के अंदर का जो दो रिंग के बीच का पार्ट होता है वो एनुअल रिंग ऑफ जाइलम। जो जाइलम है ना, ये नीचे से जो क्या करता है, फूड को ऊपर ले जाता है, इसका दो को सपोर्ट करने वाला रिंग है, और ये जो आउटर पार्ट्स है वो आउटर बॉक्स। तो प्लांट टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा, इसको एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज के तीन टाइप्स होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू एंड कंडक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू भी तीन तरह के होते हैं, पैरेंचिमा, कोलेंचिमा, स्क्लेरेंचिमा। एंड कंडक्टिव टिश्यू के दो पार्ट्स होते हैं जिनका काम कौन होता है, फूड को कंडक्ट करना। एक होता है जाइलम जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरा है फ्लोएम जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू एनिमल टिश्यू। ह्यूमन बॉडी का मूवमेंट, प्रोटेक्शन और मैसेज कैसे होता है, एनीबॉडी? ओके। एनिमल टिश्यू जो है वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, 4 ग्रुप में इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू जिसको कि कवरिंग टिश्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिंग टिश्यू जो कि सपोर्टिंग टिश्यू भी कहलाता है। नेक्स्ट मस्क्यूलर मीन्स कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, एंड देन लास्ट वन इज नर्वस मीन्स जो मैसेज पास करता है, जो मैसेज कन्वे का काम करता है ना, उसको नर्वस टिश्यू कहते हैं। तो इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑन अ थीन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल। इंटरनल ऑर्गन में होता है, जिसका काम है बॉडी को कवर करना, इनर लाइनिंग बनाता है। On the basis of shape of cell, epithelial tissues are 4 types: a squamous, cuboidal, columnar, and the ciliated.
Squamous, they are the composed of thin, flattened and polygonal cell. ये क्या काम करता है? प्रोटेक्टिव काम करता है. सेल ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, जो हमारा स्किन का आउटर लेयर होता है उसको स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं. नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम. दे आर कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल. ये क्या होता है? क्यूब लाइक सेल होता है. ये कहाँ पे होता है? किडनी ट्यूबुलस के इनर वॉल लाइनिंग पे. इसका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का काम होता है. मीन्स फर्स्ट वाले का काम क्या था? प्रोटेक्शन का. सेकंड का एब्जॉर्प्शन का. एंड द थर्ड वन कोलुमिनर एपिथेलियम. These are the composed of vertically arranged tall cylinder. इसका काम होता है इंटेस्टाइन में, जो कि इंटेस्टाइन में सेक्रेटरी का काम करता है, देख रेख करता है ना. और लास्ट है ciliated. At some place in the body, for example in the lining of the windpipe and oviduct, the columnar epithelium has a developed cilia. Such epithelium is called ciliated epithelium. The cilia keeps lashing it move the substance in its contact. तो ये कहीं पे भी विंड पाइप में होता है, जो कि मूवमेंट को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट, now we move on to connective tissue. Connective tissue connects various other tissue and organ, as well as it provides support to different organs. इसका काम है इसको सपोर्ट करना, या मीन्स कनेक्ट करना. जैसे कि बोन्स. बोन्स क्या करता है? बोन्स जो है वो बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है. कार्टिलेज काम क्या करता है? ईयर और नोज को सपोर्ट करता है. ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना. किसको? फूड आइटम्स को. तो आप देख रहे हैं सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू किसको है? बोन एंड कार्टेज. फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू एंड टेंडन्स. लिगामेंट का आपने नाम सुना होगा, होता है ना खिलाड़ियों को लिगामेंट फ्रैक्चर. ये काम क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है. नेक्स्ट है फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू. क्या है? ब्लड. नाउ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? कार्टिलेज एंड बोन्स. कार्टिलेज क्या होता है? कवर्स द एंड ऑफ द बोन. जो बोन को एंड में कवर करता है उसको क्या कहते हैं? कार्टिलेज. एंड गिव सपोर्ट टू सर्टेन ऑर्गन सच एज टिप ऑफ द नोज, एक्सटर्नल प्रोजेक्शन ऑफ द ईयर. है ना, कान का जो हिलते हुए रहता है नीचे में लटका हुआ पार्ट, उसको कार्टिलेज है. The cartilage consists of a clear ground substance matrix. देख रहे हैं? Now, bone is the main supporting structure of vertebrate. है ना, ह्यूमन बोन सबसे मेन पार्ट. The bone cell embedded in a hard matrix of a calcium and phosphorus salt. ये सब क्या से मिलकर बनाता है? कैल्शियम से. मेन इसका क्या होता है? कैल्शियम. एंड द नेक्स्ट इसका है फास्फोरस. फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू. फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू में आता है एरोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू एंड टेंडेंस. टेंडेंस का क्या काम है? कनेक्ट मसल्स टू बोन एट ज्वाइंट. मसल्स को कहाँ से? जो बोन्स और जॉइंट के पास है ना, जिससे कि हमारा मूवमेंट होता है, उसको टेंडेंस कहते हैं. इट इज रिच इन वाइट फाइबर. एंड नाउ लिगामेंट. लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू द अनदर बोन एट जॉइंट, रिच इन येलो फाइबर. ये जो पार्ट है ये लिगामेंट है. समझ रहे हैं? इस बोन्स को इसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है. और ये ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये टेंडेंस है. टेंडेंस जो होता है वो रिच इन वाइट फाइबर.
and ligament rich in yellow fiber. Okay. फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू में क्या आता है? ब्लड एंड lymph. Blood, it is composed to both liquid and cellular part. Liquid part is called plasma, means red blood cell होता है और white blood corpuscle. And third one is the platelets, जो कि डेंगू का काटने पे क्या कम हो जाता है? प्लेटलेट्स. तो हम लोग उसी प्लेटलेट्स को बढ़ाते हैं मेडिसिन खाकर. नेक्स्ट है लिम्फ. लिम्फ किसको कहते हैं? लिम्फ इज द फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल. इट इज एसेंशियल द प्लाज्मा विथ सम ल्यूकोसाइट और वाइट ब्लड सेल. तो लिम्फ क्या होता है? वाइट ब्लड सेल से मिलके बना होता है. इट लैक्स रेड ब्लड सेल एंड वाइट प्लेटलेट्स. Fluid connecting tissues mainly consist with the transportation of substance like glucose, amino acid and oxygen. Now move on to muscular tissues. Muscular tissue forms the muscles of the body. The muscles can contract and relax. 3 तरह के मसल्स होते हैं: स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक. स्ट्रेटेड मसल में क्या होता है? वॉलेंटरी मेथड, जैसे आर्म, लेग. अनस्ट्रेटेड में क्या आता है? इनवॉलेंटरी, जैसे कि स्टमक. और कार्डियक मसल में क्या आता है? हार्ट. नाम से ही पता है, हार्ट, जो कि कभी भी टायर्ड नहीं होता है. इसको हम लोग याद रखने के कैसे रखेंगे? SUC. S मीन्स स्ट्रेट, U एंड C. स्ट्रेटेड मीन्स अंडर विल, अनस्ट्रेटेड मीन्स अनकंट्रोल्ड, एंड द V मीन्स वेंट्रिकुलर, मीन्स heart. Okay. Nervous tissue. नर्वस टिश्यू का क्या काम है? जो कि मैसेज को एक मैसेंजर की तरह काम करता है ना. एक जगह से दूसरे जगह मैसेजिंग का काम करता है. नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. दिस टिश्यू इज मेड ऑफ एलोंगेटेड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स कैसे मिलके बना होता है? और न्यूरॉन्स के पार्ट क्या क्या होते हैं? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स. आपने कभी मोबाइल का ये देखा है? मोबाइल का एक केबल देखा होगा, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे कॉपर के वायर रहते हैं, है ना. उसी तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम भी होता है, जिसमें छोटे छोटे इस तरह के वायर्स बने होते हैं, जिनको कि न्यूरॉन्स बोलते हैं. तो देखो, ये है अपर पार्ट्स, एक्सॉन्स, एंड द कनेक्टिंग tissues, and these are the vessels, blood vessels. यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है साइटोन है, सेल बॉडी, उसके अंदर का पार्ट न्यूक्लियस, अपर पार्ट डेंड्राइट्स, एंड दीज आर द नोड ऑफ रैनवियर, इंटरनोड्स. अपर पार्ट को साइटन बोलते हैं, लोअर पार्ट्स को एक्सॉन बोलते हैं. एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स क्या होता है? साइटन टू एक्सॉन. ठीक है, इसको एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं. एनिमल टिश्यू का कितने पार्ट्स होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू.
Now, epithelial tissue is divided into four parts: a squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, and ciliated epithelium. Connective tissue divided into three parts: fibrous tissue, supportive tissue, and fluid tissue. And now further, fibrous tissue is divided into four parts: areolar tissue, adipose tissue, tendon, and ligament. Supportive tissue further divided into two parts: bone and cartilage. And the fluid tissue divided into two parts: blood and lymph. And now muscular tissue divided into three parts, जिसको क्या हम लोगों ने SU सीखा ना, striated muscles, unstriated muscle, and cardiac muscle. And the last one, nervous system, means neurons. Okay guys, clear है सब कुछ? तो आप लोग कुछ, मैं क्वेश्चन करता हूं, आप लोग बताएंगे. व्हाट इज टिश्यू? यस. नेक्स्ट है जाइलम एंड फ्लोएम. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम? यस, जाइलम मीन्स अपवर्ड, फ्लोएम में डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड. नेक्स्ट है कार्टिलेज कहाँ मिलता है? चलिए, आप लोग के लिए ये होमवर्क है. इसका एक बार शॉर्ट रिवीजन करेंगे आप लोग, डायग्राम को ठीक से देख लेंगे, है ना. जो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमने बताया है उसको आप देख लेंगे. ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे. आप लोग बताएंगे हमें कमेंट करके कौन सा टॉपिक आगे आपको पढ़ना है.